नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम मुजफ्फरपुर में कटरा क्षेत्र संख्या 42 से इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए आलोक पासवान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार पंचायती चुनाव में आलोक जी क्या मुद्दा लेके आए हैं। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं आलोक जी को। इससे पहले भी अपने वाइफ को मुखिया का चुनाव लड़वाए थे और इस बार खुद जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया आ रही है ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ में सिटिंग जिला परिषद का काम कैसा रहा, कार्यकाल 5 सालों में कैसा रहा ये जानेंगे। इनका खुद का मुद्दा क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले आलोक जी चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षित उम्मीदवार है, युवा चेहरा है, कितना इस युवा चेहरा पर भरोसा कर सकती है यहाँ की जनता? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अपना समय दिया और ख़ासतौर से जो कटरा 42 की सम्मानित जनता है उसके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात ये है कि युवा चेहरा और कितना लोग भरोसा करेंगे, तो अब युवाओं का ही दौर है और युवा ही नई सोच और नई विचार के साथ जो उन्नति की ओर जो सरकार का जो विजुअल योजना है उसको युवा ही जोश के साथ, खरोश के साथ धरातल पे ला सकते हैं। और आज युवाओं का दौर आ चुका है, क्योंकि जो भारतवर्ष युवाओं का देश कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं युवा हूँ, लेकिन बुजुर्गों का साथ और युवाओं का जो सिला सहयोग मुझे मिल रहा है। युवाओं का सहयोग मिल रहा है। मुद्दा क्या लेके आए हैं? देखिए, मुद्दा, मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। कटरा 42 से मैं चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच मैंने जनसंपर्क किया है और लोगों का स्नेह और प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन मेरा मेन जो मुद्दा है, जो पंचायत सरकार बनाने का जो सरकार का उद्देश्य था कि मूलभूत जो छोटी छोटी समस्या है जो पंचायती राज से ऊपर उठ करके आगे तक जो जाए और जो धरातल पे समस्या है उसको दुरुस्त किया जाए, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं जो तमाम नेताओं के रूप के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। और जो मूलभूत समस्या है जैसे नल जल हो या खाद्य आपूर्ति, आपको अनाज योजना जो है आप कह सकते हैं जो डीलर वाला, उसमें हो काफ़ी भ्रष्टाचार था। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने भी आवाज़ उठाया, मैंने लड़ाई लड़ी है और भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाना ये मेरा पहला उद्देश्य है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार काफ़ी है, भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, और भी युवा चेहरा इस पर सवाल जवाब कर रही है। युवा जो भी सामाजिक रूप से सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में होता है, क्योंकि आम लोगों को इससे मतलब नहीं होता, लेकिन जो निश्चित रूप से चुनाव के क्षेत्र में है, चाहे जो सामाजिक क्षेत्र में है वो रहते हैं, तो युवाओं को उसमें आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ गलत है, गलत का साथ नहीं देना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और उसी आवाज़ को मैं बुलंद करने के लिए जनता के बीच आया हूँ और निश्चित रूप से उस आवाज़ को मैं बुलंद करता रहूँगा और जो मूलभूत समस्या है उसको हमेशा अपने स्तर से प्रयास करूँगा कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रयास करके जो आवाम की जो भी परेशानी है, जो सुख सुविधा किसी भी तरह का, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, सड़क का हो या पानी का हो, किसी भी तरह का समस्या हो, सरकारी स्तर पर जिस तरह से निवारण हो सकता है उसमें पूर्णतः प्रयास करूंगा कि उसमें सफलता प्राप्त हो। सिटिंग जिला परिषद का कार्यकाल कैसा है 5 सालों में? देखिए, सिटिंग जिला पार्षद का जो कार्यकाल है वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जननी है, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया है, शौचालय योजना, उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया। आप पब्लिक फील्ड में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा 12,000 का जो रुपया जो सरकारी आता है महिलाओं के खाते में आए, उनके पुत्र ने उनसे हाथ में से छीनने का काम किया। ये छुपा हुआ नहीं है। जब आप धरातल पे आएंगे, जब क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे तो ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरी चीज़, उनके द्वारा जितने भी रोड का निर्माण किया गया वो रोड आज से 3 महीना पहले बना है, अभी जा कर के देख लीजिए, जर्जर स्थिति में आ गई है। वो 3 महीना में बना हुआ, पूर्व में 3 महीना पूर्व बना हुआ रोड, तो भ्रष्टाचार चरम पे है, इसमें कहने की कोई। अच्छा आलोक जी, भ्रष्टाचार की आप बात करें, लगातार मेंशन कर रहे हैं, क्या लगता है कि यहाँ से क्षेत्र संख्या 42 से अगर आप यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी? निश्चित रूप से लगाम लगेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मैं मुहिम शेयर करके चुनावी संघर्ष में आया हूँ। इससे पहले भी मेरा विजन भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहा, चाहे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को मैं बुलंद करता हूँ।
आने वाले वक्त में अगर यहाँ से आप चुनाव जीतते हैं कटरा 42 से, तो यहाँ की जनता वासी ये सुरक्षित हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि आपके जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, कोई डर भय ऐसा कुछ नहीं रहेगा? देखिए जी, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सिटिंग का लड़का ही किसी महिला से 12,000 रुपया छीन लिया गया। नहीं, ये 12,000 में जो उनका कमीशन बनता था, ये अच्छा, 12,000 नहीं, अच्छा, वो अपना कमीशन के तौर कमीशन मतलब ये गुंडागर्दी हाँ, है। ये उनका जो भी कमीशन 2,000 हो 4,000 हो, जो उनका कमीशन बनता था वो उन्होंने छीनने का काम किया। मतलब आप कमीशन नहीं देंगे तो हम आपको फंड हाँ, नहीं। फंड नहीं देंगे, आप आपका शौचालय पास नहीं करेंगे, इस तरह का काम है। और जो आपने जो सवाल किया कि अगर आपको मौका मिलता, निश्चित रूप से अगर जनता का प्यार स्नेह युवाओं का साथ अगर मुझे मिलता है तो कहने की बातें हैं कि जिला परिषद में कोई फंड नहीं होता है। फंड ठीक है, मैं मानता हूं कि जिला परिषद में फंड कम है, लेकिन अगर पंचायती व्यवस्था में मुझे वो जिम्मेवारी मिलती है तो काम करने का बहुत सा तरीका होता है। अगर आप जिला परिषद बनते हैं, अगर आपका संबंध विधायक से, एमएलसी से, सांसद महोदय से अगर अच्छा है तो उनको भी आप अपने जो समस्या है, जो आपकी पंचायत, जितने भी पंचायत आते हैं जो आपका क्षेत्र पड़ता है, उसमें जो मूलभूत समस्या है उसको आप अपने विधायक से कहकर रिक्रूटमेंट करवाकर, सांसद महोदय से रिक्रूटमेंट करवा करके या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके आप अगर सच्ची निष्ठा से काम करना चाहते हैं तो वहाँ भी एक दरवाज़ा है जिसके माध्यम से आप काम करवा सकते हैं और अपने क्षेत्र का पूर्णतः अच्छे ढंग से विकास कर सकते हैं। ये विकास की आप जो बात कह रहे हैं, क्या ये विकास का परिभाषा बदलने वाला और विकास होगा आप जैसे कैंडिडेट आते हैं तो? एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए और यही सोच लेकर के ही किसी भी व्यक्ति को चुनाव में आना चाहिए। आप सिर्फ जिला परिषद बनने के लिए नहीं आए, आप जनता की सेवा के लिए आए। और अगर जनता ने आपको मौका दिया है तो उस उम्मीद को मौका दिया है कि अगर ये जिला परिषद बनेंगे तो यहाँ सड़क की व्यवस्था अच्छी होगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। तो अगर हमारे फंड में वो व्यवस्था नहीं है तो हम अपने विधायक महोदय से बात करेंगे, हम अपने सांसद महोदय से बात करेंगे और उनसे प्रयास करेंगे कि उस पंचायत स्तर पर जो अगर वो समस्या है तो वो समस्या को दूर किया। एक सवाल, कटरा 42 के जितने सारे जनता है वासी आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? मेरा संदेश तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, इस कोरोना काल में सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये पहला संदेश है। क्योंकि अभी जो कोविड का जो स्थिति है बड़ा भयावह हो चुका है, तो हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप खुद भी घर में रहें, लोगों को भी प्रेरित करें कि जहाँ भी है सुरक्षित रहें। ये मेरा पहला संदेश है। और जब चुनाव की तारीख तय होगी तो हम लोग उनके बीच आएंगे। अभी तो कोरोना काल है, सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित महसूस रहें तो ये मेरे लिए भी और आवाम के लिए भी। आलोक पासवान जी से बातचीत कर रहे थे, कटरा 42 से इस बार जिला परिषद के उम्मीदवार है मुजफ्फरपुर। एक ऐसे प्रत्याशी से बातचीत कर रहे थे, युवा चेहरा, शिक्षित चेहरा आपके बीच में आए हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सोच समझ के इस बार मतदान कीजिए और एक ऐसा प्रत्याशी को आप चुनिए जो दलाली और भ्रष्टाचार से दूर रहे और दलाली और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ती है। अब देखते आने वाले वक्त में अगर आलोक पासवान जी चुनाव जीत कर आते हैं कितना काम होगा, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं राजीव गुप्ता।